अंकुर नरूला है, आपको बताऊं, अंकुर नरूला है जिसके बारे में हमने कई बाइबल में वीडियोस ये देखे। लिखा है, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, वो मेरे दोस्त है। हाँ, तो वो आप सच्चाई जानना नहीं चाहते, आपको मसाला चाहिए अपने टीवी पे चलाने के लिए। अगर आपको सच्चाई जाननी होती तो ये सच्चाई है। जितने भी हमारे मसीह भाई देख रहे हैं सभी को जय मसीह। दोस्तों, जैसे कि एक पास्टर जी से एक न्यूज नेशन चैनल वाले जो न्यूज वाले भाई हैं, जो किस तरह पूछ रहे हैं अंकुर नरूला जी के बारे में कि क्या अंकुर नरूला जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। पर उसके बाद पास्टर जी ने ऐसा करारा जवाब उन्हें दिया कि जो नेशनल न्यूज चलाने वाले जो भाई पूछ रहे थे क्वेश्चन, उनकी बोलती को बंद कर दिए। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना और चैनल पर फर्स्ट बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, न्यूज नेशन का चैनल जो है, जो जातीय और धर्मों पर काफी ज्यादा सवालें उठाते हैं, खास करके मसीही लोगों को ज्यादा टारगेट करते हैं। इससे पहले उन्होंने मुसलमानों पर भी किए थे, लेकिन अभी इन साल देख रहे हैं कि 2024 में काफी ज्यादा न्यूज नेशन वाले हैं जो ईसाइयों धर्म पर ज्यादा आरोप लगा रहे हैं और ज्यादा उन्हें टारगेट कर रहे हैं, झूठे झूठे बातों को फैला रहे हैं। दोस्तों, बता दें कि अपने जहां पे उनके टीआरपी ज्यादा मिलता है वहां पे उन्होंने गलत नाजायज सवालों को उठाकर उन्हें निंदा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाले हैं। देखिए किस प्रकार इस पास्टर जी ने नेशनल न्यूज वाले भाई को बोलती को बंद कर दिया। चलिए एक वीडियो क्लिप को आपको दिखाते हैं, उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए न्यूज नेशन वीडियो का जो क्लिप है उसे हम दिखाते हैं। अंकुर नरूला है, आपको बताऊं, अंकुर नरूला है जिसके बारे में हमने कई बाइबल में वीडियोस ये देखे। लिखा है। उनके हाँ, बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, वो मेरे दोस्त है। हाँ, तो वो जो करते हैं वो सही करते हैं या गलत करते हैं? उसकी सेवकाई बढ़िया है। वो जो करते हैं सही करते हैं या गलत करते हैं? नहीं, बिल्कुल सही करते, वो कैसे? सही करते, कैसे बिल्कुल सही करते। उसकी मैं श्योरिटी देता हूँ। कैसे 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 मैं उनके साथ रहा हूँ। हाँ, कैसे कैसे सही वो करते? भी मैं वही दुआएं चाहता हूँ ना करते, जानना, प्रार्थना कैंसर करते। कैसे ठीक हो जाएगा पानी का यूं छींटा मार के? वही नहीं, छिट्टे मार के तो मैंने देखा नहीं है। मैं वीडियो दिखा रहा हूं। देखिए, तो मैं वैसे कोई भी प्रार्थना करते वो दूर पास्टर, से देखिए मैं प्रार्थना कोई करते भी जो है ना, लोगों की ईद हो अगर जाती बात है। पूछ रहा हूं तो जब तक मेरे पास फैक्ट नहीं होगा मैं वैसे कोई प्रश्न पूछूंगा नहीं। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, अगर आपने कहा कि कुछ लोग आज की तारीख में पाखंड कर रहे हैं तो अंकुर क्यों नहीं? क्योंकि उनकी सभाओं में भी यही हो रहा है। नहीं, उनकी स्वभाव में मैंने देखा नहीं, जो मैंने देखा नहीं मैं कह नहीं सकता। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में देखें किस तरह इन पास्टर जी ने न्यूज एंकर को बोलती को बंद कर दिया। और दोस्तों देखिए, सच्चाई का हमेशा जीत होता है। दोस्तों, जैसे कि देखिए इन पास्टर जी ने भी बोले कि अंकुर नरूला जी प्रॉफिट है, वो बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन न्यूज नेशन वाले ने जब बातों को पलटी मारे और बोलते हैं कि पानी छींटने से कैंसर ठीक होता है। किस तरह न्यूज नेशन वाले जो भाई हैं जो बोल रहे हैं कि पानी छींटने से कैंसर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, जो ये बोल रहे हैं ये तो आसान भाषा में बोल दिए पानी छींटने से, लेकिन वहां पे उनके लिए दुआ होते हैं, प्रार्थना होता है और कई बार वो चर्च में जाते परमेश्वर को मानते हैं, उसके बाद ठीक होता है। ये सच्चाई है। लेकिन इन्हें पूछना है, सवाल घुमा फिरा के शॉर्ट में मार देते हैं। इतना आसान है, पानी छींटने से वो भी नहीं करते हैं, परमेश्वर करते हैं और उनके लिए वो दुआ प्रार्थना करते हैं। ये सच्चाई है भाई। ये न्यूज नेशन वाले जो चैनल होते हैं ना, अपने टीआरपी के चलते किसी भी धर्म पर ठेस पहुंच जाए उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। कुछ साल पहले उन्होंने मुसलमान इस्लाम पे जो ट्वीट चलाए थे और इस्लाम लोग पर धर्म को उनके ठेस पहुंचाए थे, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है किसी भी धर्म को ठेस पहुंचे। इन्हें सिर्फ टीआरपी बटोरना है। वही ट्रिक लगा रहे हैं और वही सेम ट्रिक लगा रहे हैं क्रिश्चियन लोगों पर, प्रभु यीशु मसीह के दासों पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में कितने बाबाएं लोग होते हैं, बहुत बड़ा आगे बढ़ते, जैसे बागेश्वर बाबा हैं, इन्हें पावर नहीं है कि अपने स्टूडियो में बुला के और उनसे इंटरव्यू ले सके, उनसे सवालों को पूछ सके। और दोस्तों बता दें कि इन्हें
वही लोग को टारगेट करना है, जिन्हें जलील करना है। वो ईसाई लोग मिलते हैं इन्हें जलील करने के लिए। दोस्तों इन न्यूज नेशन वाले को ज्यादा करके करना रहता है कि ये बहुत बड़ा बागेश्वर बाबा है, इन्हें ज्यादा मेंबर है। अगर ईसाई धर्म में कोई बड़ा पास्टर बने तो उन्हें टारगेट कर दिया जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू बुराइयों से न डरो बल्कि बुराइयों को भलाइयों से जीत लो। तो इन सब जो बाबा लोग हैं, जो आजकल देखिए जो हिंदुत्व में जो बाबा लोग हैं, 10 साल के बच्चे हैं जिन्हें अभी स्कूल जाने का टाइम है, उन्हें खुद शुद्ध से अभी अपने वस्त्र पहनने नहीं आता होगा, वो भी बाबा लोग बन रहे हैं और ज्ञान बांट रहे हैं भाई। पर उन्हें नहीं लाइव ले सकते हैं न्यूज नेशन वाले, उन्हें से नहीं सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि उनके पीछे बड़े बड़े आदमी हैं जो उन्हें इंटरव्यू लेने नहीं देंगे। लेकिन सबसे सीधा साधा प्रभु के लोग होते हैं, उन्हें इन लोगों ने बदनाम करते हैं। जिनके पास होता फिर भी वो सब कुछ छोड़ के आपको यीशु का वचन सुनाते हैं। अगर उनके पास आपको कन्वर्ट करने के लिए पैसा होता तो पहले वो स्कूटर लेते, अपना घर लेते, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं डालते। वो मरते हैं, खपते हैं जीसस क्राइस्ट का प्रचार करने के लिए, आपको उद्धार की कथा सुनाने के लिए, ये बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म या जात को बनाने के लिए नहीं आया, वो आपको बचाने के लिए आया। अगर आप जीसस के पास आएंगे, आप कोई भी धर्म के क्यों ना हो, कोई भी जाति के क्यों ना हो। मैं अन्य जातियों में से था, इसलिए मैं विरोध नहीं करता जो लोग विरोध करते हैं। मुझे मालूम है अगर आज मैं उनका विरोध करूंगा, बड़ी आसानी से इंडियन लॉ के मुताबिक उनको जेल हो सकती है क्रिश्चियनिटी का विरोध करने के कारण। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं भी विरोधी होता और कोई मुझे जेल में भेज देता तो आज मैं कभी प्रचारक न बन पाता, यीशु मसीह की कृपा का स्वाद कभी ना चख पाता। मुझे उन्होंने सहा है, इसलिए मैं आज यहां पे हूं। आप उन लोगों को सहेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो वो लोग आज जहां मैं हूं कल को वो वहां खड़े होंगे, जहां आप है कल को वो वहां बैठे होंगे। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। कोई मायने नहीं करता चाहे मैं एक अन्य जाति से आया, कोई मायने नहीं करता चाहे वो बहन जिसने गवाही दी वो क्रिश्चियन में से आई। लेकिन जब दोनों प्रभु से दूर थे तो दोनों दुखी थे, दोनों प्रभु के नजदीक हुए तो दोनों की शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। बाइबल कहती है जब हम यीशु के क्रूस को देखते हैं, आपने स्कूलों के बाहर, कॉलेजेस के बाहर क्रूस लगा देखा होगा। लोग बोलते हैं क्रूस को उतार दो, क्रूस को उतार के पैरों में रख दो, क्रिश्चियन धर्म को नीचे कर दो। वो क्रिश्चियन धर्म की निशानी नहीं है। बाइबल कहती है क्रूस यीशु मसीह ने इसलिए उठाया था कि उस जमाने की सबसे बड़ी शर्मिंदगी वाली मौत क्रूस की मौत थी। क्रूस की मौत उनको दी जाती थी जो बड़े अपराधी होते थे, बड़े बड़े चोर होते थे, बड़े बड़े अपराध करने वाले संगीन अपराधी होते थे, कत्ल करने वाले होते थे, उनको क्रूस की मौत दी जाती थी। जीसस क्राइस्ट ने उस क्रूस की मौत को सहा। राजे ने कहा जीसस, यीशु, अगर तू चाहे तो ये मौत टल सकती है, क्योंकि जितने अपराध, जितने ये तुझ पे इल्जाम लगाते हैं एक भी साबित नहीं कर पाए। सिर्फ तू अपने मुंह से कह दे इतना ही कि ये सारे इल्जाम झूठे हैं। यीशु ने कहा मैं अपनी मर्जी से अपना प्राण तुम्हें देता हूं और मैं ये घोषणा करता हूं कि अपनी मर्जी से मैं इसे वापस ले लूंगा। और यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, 40 दिन फिर प्रचार किया, 41वें दिन उसी स्वर्ग पे चले गए और अपनी आत्मा को भेजा। वही आत्मा आज देखते हैं लोगों को आप चंगा करते हुए, लंगड़ों को चलाते हुए। मैं चंगा नहीं कर सकता, मेरे भी आप भी की तरह हाथ है। मैं ही पंजाब में जन्मा हूं, जलंधर से जम्मिया, मैं पंजाबी च प्रचार कर सकता, लेकिन मुझे सुनने वाले लोग पूरे देश से, पूरे वर्ल्ड से हैं जो हिंदी समझते हैं। इसलिए मैं फैसला रखता हूं कि हमेशा हिंदी में प्रचार करूं ताकि और लोग भी इस मैसेज को ले सके और समझ सके। बहुत से लोग ये समझ सके कि यीशु मसीह किसी धर्म को बनाने के लिए, जात को बनाने के लिए नहीं आए। उनका राज इस पृथ्वी का नहीं है। वो पृथ्वी जो एक मिट्टी का बिंदु भी उससे बड़ा है परमेश्वर के सामने, ऐसी पृथ्वी पर वो अपना राज नहीं कहता, मेरा राज ऊपर का है। मैंने तुम लोगों को बनाया है, सिरजा है ताकि तुम मेरी आराधना कर सको, मेरे पीछे चल सको। आज साइंस जितनी मर्जी बड़ी हो जाए लेकिन बाइबल से ऊपर नहीं जाती। हर 2 महीने पे स्टडी आ जाती है, जो बाइबल में लिखा है वो ट्रू है। पहले लोग बोलते थे कि मूसा के, जो बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है कि फिरौन जो था वो समुद्र के नीचे आ गया था, समुद्र 2 भाग हो गया था। मूसा तो अपने लोगों समेत निकल गया, लेकिन फिरौन समुद्र के बीच में दब गया था। जब वो निकल गए तो समुद्र वापस वैसा ही हो गया था। कहते ये झूठ है। कुछ साल बाद जब स्टडी हुई तो उस समुद्र में 2000 4000 जितने भी साल पुरानी वो थी तलवारें वहां से निकली, फिरौन के हथियार वहां से निकले, उनके फॉसिल्स, उनके जीवाश्म वहां से निकले।
हर कुछ देर बाद नासा ये बताता है कि बाइबल में जो लिखा है वो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि ये किसी धर्म की पुस्तक नहीं है। ये जीवित परमेश्वर का वचन है जिसने आपने और मेरे लिए इस वचन को सिरजा है कि जब हम इस वचन को सुनेंगे और मानेंगे, हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म से क्यों ना हो, खुदावंद हमें बरकत देगा, हमें आजाद करेगा, हमारे परिवारों को शर्मिंदगी से आजाद करेगा। उन्होंने मुझे बताया कि क्रूस का मतलब है कि प्रभु ने तेरी शर्मिंदगी उठा ली है। एक जवान बच्चा जब घर में नशे करने लग जाता है, घर को सपोर्ट करने के बजाय घर का पैसा उठाने लग जाता है, माता पिता को कंधा देने के बजाय, उनको सहारा देने के बजाय माता पिता को उनके पीछे लगवा लेता है, तो ये एक शर्मिंदगी है। जब उसके बनने का समय होता है वो नशों में चला जाता है, ये एक शर्मिंदगी है। जब जवान होता है बीमार हो जाता है, ये एक शर्मिंदगी है। मुझे बताया गया कि अगर मैं जीसस क्राइस्ट के उस क्रूस के ऊपर विश्वास करूं, जो किसी धर्म का प्रतीक नहीं है, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे और मेरे लिए सारी शर्मिंदगी को अपने ऊपर बिना किसी पाप के उठा लिया। आज जो कोई उस क्रूस के ऊपर विश्वास करेगा, परमेश्वर ने कहा वो उसकी शर्मिंदगियां धरती के ऊपर से जाती रहेंगी। मैंने विश्वास किया क्रूस के ऊपर, बाइबल पढ़ी, आज मुझे 20 साल हो चुके हैं, 2024 आ चुका है। 20 साल में मैंने कितने ही बार, सैकड़ों बार बाइबल पढ़ ली। नया नियम तो मैंने सैकड़ों बार ही पढ़ लिया, पुराना नियम भी कई बार पढ़ लिया। एक भी बार बाइबल में ये नहीं आया कि मैं ईसाइयों का परमेश्वर हूं। एक भी बार ये नहीं आया कि मैं धर्म बदलने आया हूं। एक भी बार नहीं आया कि धरती पे मेरा राज, परमेश्वर ने कहा मेरा राज वहां का है। धरती पर वो राज जो तुम लोग कहते हो, वो राज परमेश्वर स्थापित करने के लिए नहीं आए, वो आत्मिक राज को स्थापित करने के लिए आए। नहीं तो हम लड़ते, शारीरिक रूप में लड़ते कि उसका राज स्थापित हो। यीशु ने कहा मेरा राज आत्मिक है। तुम सब लोग मेरे धर्म और राज का पीछा करो, तुम सब लोग बाइबल का पीछा करो, तुम सब लोग वचन को सुनो। तो देखो अन्य जातियां जिन वस्तुओं की खोज में रहती हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, परमेश्वर ने कहा ये सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएंगी, किसी वस्तु के पीछे तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा। एक राजे का बच्चा जब सुबह उठता हो और राजा के पास जाकर रोए, खूब रोए, जोर जोर से रोए, चिल्ला चिल्ला के रोए, और राजा पूछे क्या चाहिए, क्यों रो रहा है तू? और वो बोले मुझे नाश्ता चाहिए। तो राजा सिर पे हाथ मारेगा, अरे बेटा ये लाखों करोड़ों खरबों रुपया दे रहा है, मेरे बाद तू राजा होगा, सब तेरा है बेटा, तू नाश्ते के लिए क्यों रो रही है? तो तुझे मिलेगा ही, कपड़े तो मिलेंगे ही। जीसस ने कहा सुलेमान के जैसे कपड़े इस दुनिया में किसी ने नहीं डाले। सबसे बुद्धिमान था वो, आज तक सुलेमान के जैसा बुद्धिमान कोई नहीं हुआ। प्रभु ने कहा सुलेमान के जैसे कपड़े मैंने किसी को नहीं पहनाए, लेकिन एक फूल को, एक फ्लावर को जो सुबह उगता और शाम को झड़ जाता है, उसको सुलेमान से भी अच्छे कपड़े पहनाए हैं। तो तुम्हें क्यों नहीं पहनाऊंगा जो उसके धर्म और राज्य की खोज करते हो। उसने कहा चिड़ियों को देखो, कौओं को देखो, वो नहीं बटोरते, स्टोर नहीं बनाते कि चलो जी दाने रखा लो, इच काम मान गए। परमेश्वर ने कहा ना वो काटते हैं ना वो बटोरते हैं, तो भी तेरा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तो तेरा स्वर्गीय पिता जिसने तुझे जन्मा है तुझे क्यों कर ना खिलाएगा? तुम चिंता करके ना कहना क्या खाएंगे क्या पिएंगे। परमेश्वर तुम्हें खिलाएगा भी, पिलाएगा भी, तुम्हें पहनाएगा भी, लेकिन पर तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करना, पहले उसके धर्म और राज्य का पीछा करना, तो दुनिया की सारी वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएंगी, दुनिया की सारी ब्लेसिंग तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएंगी। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करना। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। जैसे कि यहाँ पे देखिए पास्टर अंकुर नरूला जी ने किस तरह वचनों को समझा रहे हैं। दोस्तों क्या ये पखंड है? परमेश्वर का वचन प्रचार करना ये पखंड नहीं होता है, लेकिन इन लोगों को लगता है कि ये पखंड करें, क्योंकि इन्हें पता नहीं है, परमेश्वर का स्वाद अभी तक चखा नहीं है। दोस्तों इन न्यूज नेशन वाले जो होते हैं वो चाहते हैं कि एक पास्टर से दूसरे पास्टर को यहाँ पे लड़वाएं, ऐसा ऐसा सवाल को पूछें कि वो दोनों लड़ें और मेरा टीआरपी और ज्यादा बढ़े। और उसी तरह इन पास्टर जी से पूछ रहे हैं, अंकुर नरूला जी के खिलाफ में सवालों को पूछ रहे हैं, लेकिन जो सत्य के होते हैं, जो अच्छे पास्टर जो लोग होते हैं, वो बात सच बोलते हैं, सच के सिवा झूठ नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे मित्र हैं और ये बहुत अच्छे काम करते हैं। चलिए इन न्यूज नेशन वाले भाई के लिए आप लोग क्या राय देते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर राय दीजिए। चलिए आज तक इतने, जय मसीह।